नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अर्जुन कुमावत और आज अपन बात करेंगे दोस्तों बहुत ही एक अच्छे नए टॉपिक की लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए क्लास। तो अपन शुरुआत करते हैं, उससे पहले कल की बात करते हैं दोस्तों। कल अपन ने क्या पढ़ा? कल अपन ने दोस्तों सिंचाई के बारे में जानकारी ली थी। सिंचाई क्यों करते हैं, सिंचाई क्या होती है, इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी। कब, ये क्यों, कैसे, क्यों कैसे, और एक और था कब क्यों कैसे। भाई सिंचाई क्यों जरूरी है, कैसे करते हैं और किस लिए करते हैं, ऐसे के बारे में और उसकी विधियां थी वो जो कि अपन ने कल डिस्कशन किया था सिंचाई के बारे में। अब आज अपन बात करेंगे दोस्तों बहुत अच्छे एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों। एक नए टॉपिक की दोस्तों अपन शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। आज की अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली दोस्तों। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे खरपतवार। खरपतवार क्या होता है, वीड क्या होता है, वीड क्या होता है, खरपतवार क्या होता है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है, आप लोगों के माइंड में आ गया होगा कि खरपतवार क्या होता है। खरपतवार की सबसे पहले अपन डेफिनेशन बात करेंगे दोस्तों। क्या इसकी डेफिनेशन रहने वाली है, क्या इसकी दोस्तों परिभाषा रहने वाली है, उसकी अपन यहाँ पे जानकारी देंगे दोस्तों। परिभाषा, ठीक है ना, इसकी अपन बात करेंगे। ये जो टॉपिक है दोस्तों खरपतवार, ये अपने दोस्तों तीन चार एक कंपटीशन में एक ये रखता है दोस्तों। एक तो हो गया 11 12 हो गया, ठीक है, 11 12 जेट ICAR BHU, और साथ में दोस्तों जैसे कि कंपटीशन एग्जाम हो गए AO AA और दोस्तों सुपरवाइजर, ऐसे जो MSc होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों खरपतवार। तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चैनल पर जो जो भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाली घंटी ऑन कर देना, और ऐसी वीडियो में डेली आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों। तो खरपतवार की परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। खरपतवार वह अवांछित पौधा है जो फसल में बिना बोए उग जाता है, फसल में बिना बोए उग जाता है। इसका मतलब है जैसे अपन ने गेहूं की फसल बोई, किसकी दोस्तों, जैसे वीट की गेहूं की फसल बोई अपन ने, और गेहूं की फसल में दोस्तों जैसे कि अपन गेहूं के साथ दोस्तों खरपतवार उग जाता है दोस्तों। खरपतवार का मतलब है जो अवांछनीय पौधा उग जाता है। गेहूं के साथ अगर दोस्तों जो भी उग जाता है ना, ये भी एक तरह से दोस्तों खरपतवार माना जाता है। गेहूं के साथ अगर जो भी उग जाता है दोस्तों, ये भी दोस्तों क्या होता है, खरपतवार होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अपन ने फसल किसकी बोई, गेहूं की। गेहूं के अलावा जो भी अदरवाइज जो भी पौधा उगेगा उसको अपन खरपतवार कहेंगे। वही दोस्तों यहाँ पे वीड माना जाता है, वही खरपतवार माना जाता है। तो खरपतवार की परिभाषा आपके समझ में आएगी, एक बार फिर से बता दूं कि वे अवांछनीय पौधा जो फसल में बिना बोए उग जाते हैं उनको दोस्तों अपन खरपतवार कहते हैं। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं दोस्तों खरपतवार के बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। खरपतवार आगे क्या रहता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और ये क्या करता है, खरपतवार अपने को क्या करता है, जो फसल के साथ उग जाते हैं और पौधा जो अपना होता है, फसल होते हैं, उसको क्या होता है, नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों, कैसे नुकसान पहुंचाएंगे? जैसे अपना ये पौधा है, ये अपना दोस्तों जैसे ये पौधा है और ये पौधा है दोस्तों, और ये तो अपना हो गया गेहूं का पौधा दोस्तों, और इसके साथ में उग गया दोस्तों यहाँ पे दूसरा, वो उग गया जैसे कि दूसरा अवांछनीय पौधा, जैसे से ये खरपतवार के अंदर ही जैसे कि दूसरा माने अपन दोस्तों यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे वो क्या होता है, जोखार, जोखार उग जाता है। जोखार अपनी भाषा में जो कि आपके समझ रहे होंगे, जोखार उग जाता है। तो ये क्या करेगा, जो अपना गेहूं का पौधा है उसके जो न्यूट्रिशन है वो कौन ले लेगा, एक खरपतवार ले लेगा, और अपने पौधे को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ग्रोथ होने से प्रभावित करेगा, और प्रोडक्शन में भी क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। तो ये था एक तरह से, ये क्या होगा, खरपतवार ही अपने पौधे को नुकसान पहुंचाएगा। तो डेफिनेशन पूरी सब कुछ समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से क्लियर कर दूं। देखो लंबी अपनी वीडियो हो सकती है लेकिन अपन सब कुछ क्लियर करते हैं, ऐसे चलेंगे कि वे अवांछनीय पौधे जो फसल में अपने, जो अपन फसल बोते हैं उसके साथ अन्य फसल अन्य पौधा उग जाता है, उसको अपन खरपतवार करते हैं, कहते हैं, जो जो अपनी फसल को क्या करते हैं दोस्तों, नुकसान पहुंचाते हैं, उसे ही दोस्तों अपन खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवारों की क्या विशेषता होती है, ये तो होगी डेफिनेशन।
विशेषता, विशेषता क्या होती है? खरपतवार की विशेषता होती है ना कि खरपतवार क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। खरपतवार की विशेषता देखते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों 2-3 टाइप होंगे दोस्तों खरपतवार के अंदर। इसके अंदर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, 2-3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, मतलब इसके अंदर खरपतवार की विशेषता देखें तो बीज उत्पादन अधिक होना, अधिक होना। आगे चले दोस्तों, सेकंड देखें यहाँ पे, तो सेकंड और इनकी होगी अधिक गहरी जड़े, अधिक गहरी जड़े होना। थर्ड यहाँ पे बात करें दोस्तों, थर्ड यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों बीजों की अधिक संख्या, अधिक संख्या। आगे चले यहाँ पे 4th नंबर पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो आगे देखते दोस्तों, यहाँ पे ये हो रही, यहाँ पे बीजों की अधिक जीवन क्षमता होती है। इनके एक थोड़ा सा बीज उत्पादन अधिक होना। बीज उत्पादन अधिक होने का मतलब है दोस्तों ये होता है दोस्तों बीज उत्पादन अधिक क्षमता। बीज उत्पादन अधिक क्षमता होती है, जैसे अपनी जो फसल होती है उसके साथ क्या होता है, दूसरा पौधे के जो बीज होते हैं उनकी जीवन क्षमता, ये अपनी जो ये होती है ना, इससे ज्यादा इनकी संख्या हो जाती है और अपने जो मेन फसल है उसको नुकसान पहुंचाते थे और इनकी उत्पादन क्षमता भी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, उत्पादन उनका अधिक हो जाता है। गहरी जड़ें होना, काफी पौधे क्या होता है जो अपनी फसल होती है उससे ज्यादा गहरी जड़ें होती है और जो अपना मेन पौधा होता है उसके लिए अपन खाद जो यूरिया डीएपी जो भी देते हैं उसका न्यूट्रिशन वो ये ग्रहण कर लेते हैं, जिससे भी अपने हो जाते हैं। बीजों की अधिक जीवन क्षमता, क्योंकि खरपतवार एक ऐसे पौधे हैं जिनकी जीवन क्षमता काफी टाइम तक होती है, अभी उसके बारे में आगे बताऊंगा। काफी ऐसे ऐसे पौधे हैं, जैसे एक होगा बथुआ, नाम सुना होगा बथुआ। बथुआ की जीवन क्षमता होती है दोस्तों 72,000, देख लो 72,000 बारिश ये ले सकता है दोस्तों। इनकी जीवन क्षमता आगे आएगी, किसकी कितनी है वो भी अपन आगे डिस्कशन करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। देखो अच्छे से अपनी चलेगी, डेली बढ़िया वीडियो रहेगी और बेफिक्र हो, बस बने रहो अपन। और एक होता है फिर इसके अंदर कि फसलों में खरपतवारों के बीजों की किसके समान, फसल के समान जीवन फसल के समान, मतलब जो फसल जो ये क्या होता है, ये बीज होते हैं उनके ऐसे बीज होते हैं काफी, जो अपनी जो ये फसल रहती है ना उसके समान बीज होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। फिर पाजे ये दोस्तों यहाँ पे ये अपना हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बढ़िया, ये तो यहाँ पे नॉर्मल सी विशेषता होगी। अब चलते आगे बात करेंगे दोस्तों, अपन इनका क्लासिफिकेशन बात करेंगे, वर्गीकरण की बात करेंगे कि खरपतवारों को किस आधार पे बांटा गया है, किस आधार पे वर्गीकरण किया गया है, उनकी बात करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों का वर्गीकरण। अब खरपतवारों का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण अपन यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार के आधार पे हो गया। अब खरपतवार 3 प्रकार से होते हैं दोस्तों। एक तो होते हैं दोस्तों एक वर्षीय खरपतवार। दूसरा होता है दोस्तों यहाँ पे बहुवर्षीय खरपतवार, ठीक है। और तीसरा होता है दोस्तों 1 वर्षीय खरपतवार, बहुवर्षीय खरपतवार। और दोस्तों दूसरा होता है दोस्तों बहुवर्षीय, 1 वर्षीय, बहुवर्षीय और यहाँ पे द्विवर्षीय आता है। लेकिन ये किसके आधार पे बांटा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया खरपतवार का वर्गीकरण है ये जीवन चक्र के आधार पे दोस्तों, जीवन चक्र के दोस्तों। खरपतवारों का वर्गीकरण फर्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे आता है खरपतवारों के वर्गीकरण में फर्स्ट टॉपिक आता है, ए नंबर डाल देते इसको कि जीवन चक्र के आधार पे, जीवन चक्र पे आधार पे खरपतवारों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो होता है 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय।
एक वर्षीय क्या होते हैं, बहुवर्षीय और द्विवर्षीय खरपतवार क्या होती है। एक वर्षीय खरपतवार ऐसे होते हैं जिनका जीवन चक्र सिर्फ 1 साल का होता है, उनको एक वर्षीय खरपतवार कहते हैं। द्विवर्षीय खरपतवार वे खरपतवार जिनका जीवन चक्र 2 साल 2 ईयर तक रहता है, उनको द्विवर्षीय। और बहुवर्षीय ऐसे खरपतवार जो मतलब 1 वर्ष से, ये 2 वर्ष से ज्यादा होते हैं। लेकिन अब इनका कैसे क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आएगी, क्योंकि 1 वर्षीय, बहुवर्षीय, द्विवर्षीय तो हो गया, लेकिन ये किसके होगा, जो फसल के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि फसल कैसी होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल और जायद फसल, उसके हिसाब से इनको अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा ये रहने वाला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे पढ़ते हैं अपन आगे। तो आगे यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अब इसमें होते हैं दोस्तों जैसे कि दो टाइप, ये तो 1 वर्ष 2 वर्ष हो गए। इसमें ये आगे देखिए दोस्तों, अपन आगे यहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों। तो 1 वर्ष में अपन बात करेंगे दोस्तों, 1 वर्षीय खरपतवार में कौन कौन से आते हैं। 1 वर्ष में जैसे खरीफ के देखते हैं पहले तो, खरीफ के, और एक हो जाती दोस्तों रबी के। खरीफ के क्या खरपतवार हो सकते हैं और रबी के क्या खरपतवार हो सकते हैं। खरीफ, खरीफ में आएगी ऐसे खरपतवार जो दोस्तों, ऐसे खरपतवार खरीफ की बात, खरीफ की बात करते हैं दोस्तों। तो खरीफ में आएगी, हाँ खरीफ कब होती है, ऐसे खरपतवार जो जो वर्षा ऋतु से शुरू होके और अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाते हैं, वे खरपतवार तो कौन से हो जाएंगे, खरीफ के खरपतवार। रबी के कब हो जाएंगे, जो अक्टूबर से लेके दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, अक्टूबर से लेके आप मान सकते हो मई जून तक मानते हैं, वे खरपतवार होंगे और रबी के खरपतवार हो जाएंगे। और जायद के खरपतवार माने अपन तो जायद के क्या हो जाएंगे, वही जो ये मई जून से लेके वही जुलाई तक मान सकते हैं अपन, उस हिसाब से ये खरपतवारों का यहाँ पे हो जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर 1 वर्षीय, बहुवर्षीय और द्विवर्षीय मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब ये तो हो गया दोस्तों किसके आधार पे, जीवन चक्र के आधार पे। इसी के बाद बात करते हैं दोस्तों अपन, वो दूसरा बात करेंगे बीज पत्र के आधार पे। किसके आधार पे दोस्तों, बीज पत्र के आधार पे। बीज पत्र के आधार पर खरपतवारों के प्रकार देखते हैं, आगे देखते हैं। अब बीज पत्र के आधार पर क्या रहेंगे उसकी बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो बीज पत्र के आधार पे देखिए दोस्तों, तो बीज पत्र के आधार पे फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, और दोस्तों दूसरा आएगा यहाँ पे द्विबीज पत्री। अब एक बीज पत्री क्या होते हैं, द्विबीज पत्री क्या होते हैं, इनके बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक बीज पत्री क्या होते हैं और दोस्तों द्विबीज पत्री क्या होते हैं, उनसे बात करेंगे दोस्तों। एक बीज पत्री उनको बोलते हैं जिनके एक बीज पत्र होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा समझाने वाला हूं मैं। एक बीज पत्री होते हैं जिनके बीज होते हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों जैसे दाना होता है दोस्तों, उनके एक भाग में बांटे जाते हैं, इनका मतलब अलग नहीं होता, अलग नहीं होता, उनको एक बीज पत्री बोलते हैं। मतलब जैसे कि गेहूं देखते अपने, जैसे गेहूं है, ये वैसे खरपतवार नहीं है लेकिन बीज बता रहा हूं मैं। चलो इसके अंदर ही देखते, एक बीज पत्री के अंदर कौन से खरपतवार आते हैं। एक इस जिसके अंदर आते हैं बथुआ, हिरणकुरी। ये क्या होते हैं दोस्तों, जो बीज होता है, जैसे ये बीज होता है, इनका दोस्तों ऐसे नहीं होता, अगर ऐसा होगा ऐसा, और इधर के भाग में बढ़ जाएगा, उसको तो बोलते अपन द्विबीजपत्री। और जो दोनों बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे यहाँ पे मक्का होती है, मक्का से बताओ, मक्का एक बीजपत्री के अंदर आता है, और गेहूं अपन माने तो द्विबीजपत्री के अंदर आता है। लेकिन खरपतवार की बात कर रहे हैं तो खरपतवार में बथुआ और हिरणकुरी आ जाएगा। अगर डेफिनेशन देखें तो एक बीजपत्री ऐसे खरपतवार होते हैं जिनको दो भागों में विभाजित नहीं होते, उनको एक बीजपत्री खरपतवार कहते हैं। और द्विबीजपत्री खरपतवार जो ऐसे खरपतवार जो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, उनको द्विबीजपत्री खरपतवार कहते हैं दोस्तों। द्विबीजपत्री के उदाहरण भी देख लेते हैं दोस्तों। तो द्विबीजपत्री के उदाहरण देखें दोस्तों अपन, तो द्विबीजपत्री के देखें दोस्तों अपन यहाँ पे,
और यहाँ पे देख लेते हैं द्विबीजपत्री के खरपतवार क्या आएंगे दोस्तों यहाँ पे। हाँ यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पे उल्टा हो गया यार मेरे हिसाब से। द्विबीजपत्री के अंदर तो आएगा दोस्तों, हाँ ये तो दोस्तों ये बथवार हिरणकुरी तो ये द्विबीजपत्री के अंदर आएगा। और एक बीजपत्री के अंदर आएगा दोस्तों मोथा, ठीक है ना, मोथा आएगा। ये दोस्तों किसके आधार पे हो गया, एक तो हो गया जीवन चक्र, दूसरा हो गया बीजपत्र के आधार पे। अब तीसरी बात करेंगे दोस्तों अपन, वो बात करेंगे दोस्तों तीसरे अपन फसल के संबंध के आधार पे। खरपतवार फसल के संबंध के आधार पे, फसल के संबंध के आधार पे होता है मतलब कि फसल से समानता रखते हैं, फसल से समानता रखते हैं, उनके आधार पे भी अपन यहाँ पे बातचीत करेंगे दोस्तों। फसल के संबंध के आधार पे देखते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे। इसमें दो प्रकार के होते हैं, जो खरपतवार दिख रहा है आपको दोस्तों, ये थर्ड वाला जो फसल के संबंध के आधार पे, इसको ऊपर लिख लेते हैं, नीचे आपको नहीं दिखेगा तो इसको ऊपर लिख लेते हैं। और देखो बेफिक्र रहो, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो अपनी किसी कोर्स से रिलेटेड तो वो बता दूं। मैं JICR BHU में जो इम्पोर्टेंट क्लासें रहेगी वो भी लाऊंगा, और जिसको जो क्लास की जरूरत हो वो बता दो, उसी क्लास की मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों। पर लास्ट में अपन थर्ड पे क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, थर्ड पे अपन बात कर रहे थे दोस्तों फसल की, ये खरपतवार फसल के संबंध के आधार पर ठीक है। खरपतवार, अब खरपतवार फसल के संबंध के आधार पे दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। फसल के संबंध के आधार पे दोस्तों दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो फर्स्ट होता है सापेक्ष खरपतवार, और दूसरा होता है दोस्तों निरपेक्ष खरपतवार। सापेक्ष और निरपेक्ष क्या होता है उसकी बात करते हैं दोस्तों। सापेक्ष खरपतवार निरपेक्ष और सापेक्ष खरपतवार बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं अपन निरपेक्ष खरपतवार की। निरपेक्ष खरपतवार वह होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं और अपनी जो फसल होती है उसको क्या करते हैं दोस्तों, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको निरपेक्ष खरपतवार कहते हैं। और निरपेक्ष खरपतवार के उदाहरण देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए तो इसके अंदर आएगा दोस्तों एक तो बथुआ, हिरणकुरी, बथुआ, हिरणकुरी। और आगे चले दोस्तों तो इसके अंदर आगे नोट करना दोस्तों, आप एक नोट करना दोस्तों चौलाई। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों डायरेक्ट आपके JICR में आएंगे कि सापेक्ष खरपतवार कौन से, निरपेक्ष खरपतवार, डायरेक्ट आ जाएगा सापेक्ष खरपतवार। और एक वहां क्वेश्चन दे देगा ए नंबर पे बथुआ, हिरणकुरी, चौलाई, और भी खरपतवार दे देंगे, फसलों के भी नाम दे देंगे साथ में, तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे निरपेक्ष के ये से का और भी एग्जाम्पल रहेंगे जो कि अपन डिटेल में अपन PDF में डाल देंगे। ये सब आते हैं दोस्तों JICR BHU, इनमें क्वेश्चन आते हैं, इनके ध्यान से पढ़ा करो इनको, ठीक है। सापेक्ष के अंदर देखिए दोस्तों सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं, तो सापेक्ष खरपतवार होते हैं, इनके होते हैं दोस्तों सापेक्ष खरपतवार। दोस्तों सापेक्ष खरपतवार वह खरपतवार होते हैं जो किसान बुआई नहीं करता, उसके बुआई नहीं करता फिर भी वो क्या होता है, उग जाते हैं, उनको सापेक्ष खरपतवार कहते हैं। सापेक्ष खरपतवार होता है जैसे कि आपने देखा होगा काफी बार, अपने जो बीज होते हैं उसके साथ कुछ बीज दूसरे मिल जाते हैं। जैसे देखा होगा, इसका एग्जाम्पल देखते बहुत अच्छा जो कि आपको याद भी होगा, मटर के साथ दोस्तों आपको गेहूं भी उग जाते हैं, आपने देखा होगा। मटर के साथ जो गेहूं उगता है ये वैसे नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन अपन फसल की एक तो क्वांटिटी खत्म करता है, और जो ये क्या है कंपटीशन भी कर देता है न्यूट्रिशन के प्रति, ये इसलिए सापेक्ष इनको खरपतवार कहते हैं। मटर और गेहूं, मटर के साथ क्या उग जाता है दोस्तों, गेहूं का पौधा आप लोगों को देखने को दोस्तों मिल जाता है दोस्तों। और सरसों के खेत में भी देखे दे दो, चना उग जाता है या सरसों भी, और गेहूं में क्या हो जाता है, ये गेहूं के साथ दोस्तों आपको सरसों भी देखने को मिल जाती है। ये तो होगी दोस्तों फसल के संबंध के आधार पे दोस्तों। इसमें थर्ड आता है दोस्तों
वो आता है नकलची, अनुकारी खरपतवार और विशेष सूक्ष्म जलवायु के। क्या होता है, एक और आता है इसमें नकलची, थर्ड आता है नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो नकलची खरपतवार आता है वे खरपतवार जो अपनी बाह्य आकारी के होते हैं, जो फसलों के पौधे के इतने अधिक मिलते जुलते हैं जिन्हें पहचान कर अलग नहीं किया जा सकता। गेहूं की फसल में गेहूं, नकलची खरपतवार वे पौधे होते हैं जो फसल में इतने मतलब मिलते जुलते होते हैं जिनको अपन पहचान नहीं सकते भाई ये खरपतवार है कि नहीं है। इसका उदाहरण देखिए दोस्तों अपन बहुत अच्छा, तो गेहूं के साथ दोस्तों, गेहूं के साथ गेहूंसा, गेहूं के साथ दोस्तों क्या, गेहूंसा, ये एक ऐसे मिलते जुलते हैं जिनको अपन पहचान नहीं सकते। ये बहुत ही मतलब कॉम्पिटेटिव होते हैं, जिनको अपन पहचानने में दिक्कत होती है, उनको बोलते हैं अपन नकलची खरपतवार। ठीक है, उम्मीद है सबके बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब फोर्थ नंबर पे, थर्ड नंबर पे ये कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ नंबर पे बात करेंगे दोस्तों अपन, वो बात करेंगे दोस्तों जलवायु के आधार पर विशेष सूक्ष्म जलवायु। देखो नाम से पता चल रहा होगा, विशेष सूक्ष्म जलवायु के आधार पर, विशेष सूक्ष्म जलवायु के आधार पर नाम से पता चल रहा है। जैसे कि क्या होता है, काफी मौसम होता है, ऑटोमेटिक फसलें, ऑटोमेटिक खरपतवार या फसल हो, ऑटोमेटिक उग जाते हैं बिना बोए। कैसे होता है, क्योंकि उनके क्या होते हैं, पहले से बीज पड़े होते हैं। तो जैसे गर्मी का मौसम आया तो गर्मी के में उग जाएगा, जैसे सर्दी का मौसम आया, बारिश का मौसम आ जाए, और वैसे ही यहाँ पे आपको खरपतवार देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखिए अंबर बेल वाला। जैसे अंबर बेल होती है दोस्तों, अंबर बेल किसके अंदर उग जाती है दोस्तों, ये उग जाती है दोस्तों रिजका के साथ। क्या होता है, जैसे इसको सर्दी का मौसम मिलता है और रिजके की जो फसल बोते हैं अपन, उसके साथ अंबर बेल उग जाती है। क्यों, क्योंकि इसको ठंडा मौसम मिलते हैं अंबर बेल को, और तुरंत ये उग जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं विशेष सूक्ष्म जलवायु के आधार पे दोस्तों। ठीक है, चले आगे दोस्तों देखिए अवांछनीय खरपतवार लास्ट आता है दोस्तों, अपन पढ़ेंगे इसके अवांछनीय खरपतवार। अवांछनीय खरपतवार क्या होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों अवांछनीय खरपतवार को दोस्तों, क्या मेरे भाइयों, अवांछनीय खरपतवार देखते हैं दोस्तों। अवांछनीय खरपतवार देखते हैं, पांचवा नंबर पे क्या लिखते हैं, अवांछनीय, अवांछित खरपतवार। अवांछित खरपतवार होता है जैसे अपने एक वेराइटी की, कोई सी भी वेराइटी की जैसे अपन फसल बोते हैं, उसके साथ दूसरी वेराइटी की जो फसल उगती है उसको अवांछनीय खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं की होगी सोनारा, गेहूं की किस्म होगी दोस्तों कोई सी सोनारा, मान लो सोनारा क्या, जैसे गेहूं की सोनालिका है, सोनालिका की जैसे वहां पे 17 और एक 22 भी आती है, 17-22 अगर गेहूं का फसल ये होता है, पौधा उग जाता है, तो उसको अपन अवांछनीय खरपतवार बोलते हैं दोस्तों। चले आगे देखिए दोस्तों, तो आगे इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, आगे टॉपिक आता है दोस्तों इसी के अंदर, वो आता है, ठीक है, खरपतवार की ये दोस्तों अवांछनीय खरपतवार, और लास्ट आता है ये दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों अपन तो ये तो दोस्तों यहाँ पे खरपतवार हो गए, लेकिन एक और देख लेते हैं दोस्तों अपन, वो देख लेते हैं दोस्तों 6 नंबर पे देख लेते हैं अपन, पत्तियों की बनावट के आधार, किसके दोस्तों, पत्तियों की बनावट के आधार पे, पत्तियों की बनावट के आधार पे देख लेते हैं दोस्तों। पत्तियों की बनावट के आधार पे दो प्रकार के, चौड़ी पत्ती वाले और एक दोस्तों सकरी पत्ती वाले। कौन से दोस्तों, पत्तियों की बनावट के आधार पे दो होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले और दोस्तों सेकंड हो जाएगा सकरी पत्ती वाले। नाम से पता चलता है चौड़ी पत्ती वाले, समझ गए होंगे चौड़ी पत्ती वाले, और सकड़ी पत्ती वाले जो कि आप समझ गए होंगे। चौड़ी पत्ती के अंदर देखिए दोस्तों हिरणकुरी हो गई, जंगली चौलाई हो गया, बथुआ हो गया और कृष्ण नील हो गया दोस्तों।
उसके बाद सकड़ी पत्ती वाली के अंदर देखें दोस्तों, तो सकड़ी पत्ती वाली के अंदर देखने को मिलेगा दोस्तों गेहूं सा, प्याजी, बथुआ, मोथा और जंगली चौलाई दोस्तों। ये दोस्तों किसके अंदर हो जाएगा, ये सकड़ी पत्ती वाले के अंदर हो जाएगी दोस्तों। अब इसी का देते हैं मृदा व जलवायु के आधार पे। चलते हैं दोस्तों 7वें नंबर पे देखते हैं। देखो टॉपिक बड़ा है, लेकिन ये आपको जेट ICR BHU और जो 11 12 है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन रखता है दोस्तों। ये क्या मेरे भाई 2 से 3 क्वेश्चन रखता है, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है खरपतवार से। आपको हर कंपटीशन में आपको इसका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है दोस्तों। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसको अपन को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। फिर भी कोई भी समझ में नहीं आती कमेंट बॉक्स में बता देना। ई नंबर पे देखते हैं, ई नंबर बोले तो दोस्तों यहाँ पे 7वें नंबर पे देखते हैं अपन दोस्तों। वो देखेंगे दोस्तों मृदा व जलवायु के आधार पे, जलवायु के आधार पे, मृदा और जलवायु के आधार पे बात करते हैं दोस्तों। देखो इसके अंदर वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा इनके इम्पोर्टेंट जो नाम है उनको देख लेते। फर्स्ट होता है, मैं बोल रहा हूँ लिख लेना आप, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा लिख लेना मेरे भाइयों। जैसे कि यहाँ पे होता है जलमग्न पौधों, ये जलमग्न क्षेत्रों के खरपतवार, मतलब ऐसे खरपतवार जो ऐसी भूमि में पाए जाते हैं जहाँ पे अधिकतर समय पानी भरा रहता है, उन्हें जलमग्न खेती कहते हैं। जैसे जलकुंभी और जंगली धान। आपको समझ धान दो, दान वो नहीं जो अपना वो होता है, जंगली दान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसके यहाँ पे हो जाती है। सेकंड आता है शुष्क क्षेत्रों में। जो शुष्क क्षेत्रों में आपने नागफनी देखा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क क्षेत्रों का अगर क्वेश्चन आता है, शुष्क क्षेत्र में कौन से खरपतवार पाए जाते हैं, नागफनी। कौन सा दोस्तों, नागफनी, जो कि दोस्तों स्टार लगा लेना दोस्तों। ये दोस्तों आपको जेट ICAR BHU और दोस्तों आपको अन्य जो कंपटीशन एग्जाम है जैसे कि 11 12 हर क्वेश्चन में दोस्तों सुपरवाइजर AO AO हर में दोस्तों इसका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। नागफनी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं आप लोगों को, तो सभी इसको ध्यान से देख लेना। नागफनी वाले इसको भूलना मत, ठीक है। नागफनी वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ जाता है। अब एक देखते हैं इसके अंदर दोस्तों कृषि क्षेत्र के आधार पे, ये शुष्क हो गया, और कृषि क्षेत्र के आधार पे जैसे अलग अलग जगह की अलग अलग कृषि होती है उसके आधार पे भी देखने को मिलता है। फिर आता है आकर्षित क्षेत्रों के खरपतवार, ठीक है। फिर आगे चले दोस्तों, तो आते हैं प्रजनन विधियों के आधार पे। कौन सी दोस्तों, प्रजनन विधियों के आधार पे दोस्तों। अब लास्ट यहाँ पे 7वें नंबर पे आता है, ये 8वें नंबर पे दोस्तों प्रजनन विधि के आधार पे। कौन सी दोस्तों, प्रजनन विधि के आधार पे दोस्तों। प्रजनन विधि के आधार पे क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो प्रजनन विधि के आधार पे देखते हैं दोस्तों। तो प्रजनन विधि के आधार पे दोस्तों प्रजनन का मतलब हो गया जनन। एक तो होता है दोस्तों बीज के द्वारा, एक होता है वानस्पतिक विधि के द्वारा। वानस्पतिक विधि के द्वारा, बीज के द्वारा और वानस्पतिक विधि के द्वारा। वानस्पतिक में आ जाएगा दोस्तों एक तो मोथा, ठीक है, वानस्पतिक में आ जाएगा दोस्तों मोथा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और बीज के अंतर्गत आता है कृष्ण प्याजी। प्याजी मान लो आप, प्याजी और एक सत्यानाशी, सत्यानाश कर देगी सत्यानाशी सत्यानाश कर देगी, ठीक है। और मैंने इसका बता दिया दोस्तों, ठीक है। फिर इसके और बीज के आधार पे, ठीक है, वो मरु हो गया, इसका हो गया, ठीक है। अब आता है पशुधन उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता की कमी। खरपतवार रोग व कीटों के शरण देते हैं। देखो अब आता है दोस्तों, अब अलग अलग टॉपिक आएंगे। फसल उत्पादन की गुणवत्ता की कमी। अब देखो खरपतवार से क्या होता है, इंपॉर्टेंट यहाँ से एक चीज बनता है। थोड़ा सा मैं दो मिनट की और क्लास रहेगी, उसके अंदर मैं बता दूं कि खरपतवार वैसे क्यों नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवारों को अपन बुरा क्यों बोलते हैं। वैसे खरपतवार है ना, मेडिसिन में भी यूज किए जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। खरपतवार होते हैं दोस्तों, उनका क्या बोल रहा था मैं, खरपतवारों की दोस्तों गुणवत्ता। खरपतवार उत्पादन की गुणवत्ता में कमी करते हैं। खरपतवार
उत्पादन है, जो अपने प्रोडक्शन है, उत्पादन में कमी या गुणवत्ता में कमी, खरपतवार गुणवत्ता में कमी या उत्पादन में कमी करता है दोस्तों। ठीक है, जैसे पशुधन उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता में कमी करता है, क्योंकि चारा होता है उसमें रोग और कीटों को शरण देता है। अगर सबसे ज्यादा दे दे खरपतवार होता है दोस्तों, अपनी फसल में रोग और कीटों को आकर्षित करता है, न्यूट्रिशन को प्रभावित करता है। और जो अपने 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो न्यूट्रिशन हो गया, मतलब पोषक तत्वों को प्रभावित करता है, कीटों और रोगों, डिजीज और इंसेक्ट को करता है। यहाँ पे देखिए नमी को, पानी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि अपनी जो फसल के अंदर पानी देंगे उससे ज्यादा तो ये सोख लेंगे। और अपनी जो न्यूट्रिशन हो गया, ऐसे करके ये 3-4 चीजें हो जाती है दोस्तों। मानव स्वास्थ्य को भी दोस्तों ये प्रभावित करते हैं खरपतवार। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पशु स्वास्थ्य को भी घातक करते और मृदा नमी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और सिंचाई जल की और कृषि यांत्रिक क्रियाकलापों में हानि पहुंचती है। इसके अलावा भूमि के मूल्य को भी कमी करते हैं। अब खरपतवारों के लाभ भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, खरपतवारों के लाभ भी होते हैं। खरपतवार मृदा संरक्षण को रोकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाभ। देखिए अगर खरपतवारों के क्या क्या लाभ है, ऐसी कोई बात नहीं कि हानि है, लाभ भी होते हैं। एक तो सोइल इरोजन को रोकते हैं, सोइल इरोजन को रोकते हैं, मृदा क्षरण को रोकते हैं। मृदा क्षरण होता है जैसे कि बारिश आती है तो मिट्टी बह जाती है, तो उसको भी ये रोकते हैं। बहुत लाभ भी है, मेडिसिन में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अपने इसके अंदर दोस्तों मेडिसिन के अंदर दवाइयां बनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों काफी जो खरपतवार होते हैं जिनको दोस्तों अपन चारे के रूप में भी पशुओं को खिलाते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चले दोस्तों। खरपतवारों के वजह मृदा सुधार में भी काम आते हैं और सजावट के रूप में भी काम में लिए जाते हैं काफी लोग, कीट रोगों के नियंत्रण में। ठीक है, और आर्थिक महत्व ये हो गई दोस्तों। ठीक है, चले आगे दोस्तों खरपतवारों के विस्तार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बाकी जो यहाँ पे है एक, ठीक है, बाकी खरपतवार की एक और क्लास ले लेंगे अपन, जिसमें अपन पूरा यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। और उम्मीद है बहुत कुछ आपके समझ में आया होगा। और अगर आपको अपनी वीडियो और क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और जो भी अपने मित्र एग्रीकल्चर वाले उनको वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाली घंटी ऑन कर देना। और जो भी अपने मित्र है दोस्तों जल्दी से लाओ, यहाँ पे जेट ICAR BOC का दोस्तों एग्जाम आने वाला है, और अन्य जो भी कंपटीशन एग्जाम है दोस्तों, जैसे ICAR BHU 11th 12th सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और डेली ऐसी वीडियो अपने चैनल पे आती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की क्लास में।